बस्तर में जब स्थानीय युवाओं को फोर्स में जगह देने के लिए एक नई पद की स्वीकृति की गई जिसका नाम रखा गया बस्तर फाइटर, तो उस दौरान से ही माओवादी लगातार इस पद का विरोध कर रहे थे और बस्तर के स्थानीय युवाओं से ये निवेदन या उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि वो बस्तर फाइटर में भर्ती ना हो। बावजूद इसके जितने पद की स्वीकृति थी उससे कहीं ज़्यादा तादाद में बस्तर के स्थानीय युवाओं ने इसमें अपनी रुचि दिखाई कि वो बस्तर फाइटर में भर्ती हों। उसके बावजूद नक्सली लगातार उन्हें चेतावनी देते रहे और आज नक्सलियों ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके लिए वो चेतावनी देना शुरुआत किए थे बस्तर फाइटर के शुरुआती दिनों से ही। दरअसल 29 तारीख को माओवादियों ने एक बस्तर फाइटर के जवान का अपहरण कर लिया है। अब मामला पेचीदा हो गया है, तो इस पेचीदे मामले पर हम पत्रकारों को भी कुछ थोड़ी बहुत अपनी जो जवाबदारी है वो निभानी होगी। तो उसी पत्रकारिता की जवाबदारी निभाने के लिए आज हम निकले। तो ये सफ़र क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा और आप इसे पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरी में क्या होगा, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि आखिरी में इस वीडियो के अंत में होना क्या है। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। उस परी का इलाका है बीजापुर क्षेत्र का और ये इंद्रावती नदी है और इसी इलाके से बताया जाता है कि शंकर कुड़ियाम जो जवान है बस्तर फाइटर का, वो जब यहाँ पहुँचा हुआ था तो माओवादियों की इसकी भनक लगी और उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया 29 तारीख को और आज 6 तारीख है। 6 तारीख तक ये 5 से 6 दिन का जो समय बीता है। कल 5 तारीख को मार डिवीज़न की जो सचिव हैं उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने बताया कि वो जो जवान है बस्तर फाइटर का वो उनके चंगुल में है और उन्होंने उसमें इस बात का भी जिक्र किया कि 29 तारीख से इस बात की जानकारी पुलिस के अधिकारियों को तो है, लेकिन पुलिस के अधिकारी इस पर अपना मुँह नहीं खोल रहे, कोई भी बयान नहीं दे रहे। वो दरअसल ये बोलना चाह रहे थे अपने प्रेस नोट के जरिए कि आप बस्तर फाइटर के जरिए बस्तर पुलिस में भर्ती होकर माओवादियों के खिलाफ लड़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसे फंस जाते हैं तो आपके अधिकारी ही आपके साथ खड़े नहीं हैं, वरना अब तक वो बयान दे चुके होते। उनके प्रेस नोट के बाद बीजापुर एसपी ने अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि मानवता के नाते उस जवान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज और सारे परिजन चिंतित हैं और लगातार गुहार भी कर रहे हैं। अब आज सर्व आदिवासी समाज और उनके परिजन इस इंद्रावती नदी को पार करके माड़ के इलाके में गए हैं, तो हमें लगा कि हमें भी आना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आज 5 दिनों तक उनके द्वारा प्रेस नोट जारी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जवान उनके कब्जे में है, तो ये बात तो सही है कि जवान अब तक उनके कब्जे में है और सकुशल है, क्योंकि उसके फ़ोटोग्राफ भी माओवादियों ने जारी किए हैं। लेकिन उसे सकुशल रिहा कर दिया जाए, इस उम्मीद के साथ आज पत्रकारों की एक टीम इस इंद्रावती नदी के उस पार जा रही है। वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या घटना हुई और आखिरी में इसका परिणाम क्या निकलता है। क्या जवान को माओवादी एक मैसेज देकर छोड़ देंगे, चेतावनी देकर छोड़ देंगे, या उनका फैसला कुछ और होता है। हालांकि हमारी कोशिश ये है कि उस जवान को सकुशल माओवादी रिहा कर दें, क्योंकि हर कोई यहाँ माओवाद से लड़ने के लिए बस्तर फाइटर में नहीं बल्कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी बस्तर फाइटर में भर्ती हुआ है। उसकी परिस्थितियाँ होंगी, तो इसे देखते हुए भी माओवादियों के ये कदम उठाना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम इंद्रावती नदी के उस पार जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा, आप भी देखिए। तो एक जवान का अपहरण हुआ है और उस अपहरण के मामले पर हम पत्रकारों का एक दल जो है इस इंद्रावती नदी को पार करके दूसरी ओर जा रहा है। और ये आपको बताऊं कि पहली बार इंद्रावती नदी को पार करते वक्त मेरे चेहरे पे आप हल्की सी मुस्कान देखेंगे, क्योंकि डर नदारत इसलिए है क्योंकि हर बार हम छोटी सी डोंगी में इस नदी को पार किए। इसके पहले मैंने आपको कई वीडियो दिखाया है, लेकिन आज जो है सरकार ने एक मोटर बोट की व्यवस्था की है। बहुत पहले, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी खबर का असर है, लेकिन बहुत पहले हमने कहा था कि सरकार को कम से कम एक मोटर बोट यहाँ रख देना चाहिए। तो सरकार ने, हो सकता है कि हमारी बात को गंभीरता से लिया, यहाँ पर एक मोटर बोट की व्यवस्था की। गांव के 2 युवकों को जिम्मेदारी दी कि वो आने जाने वालों को मोटर बोट से इस ओर से दूसरी ओर ले जाएं। तो अब हम इंद्रावती नदी के दूसरी ओर जा रहे हैं और आगे का सफ़र पैदल तय करेंगे। उसके बाद फिर जैसा जैसा होगा मैं बताता चलूँगा। लगभग 5, 6 या 7 किलोमीटर से हम लोग जो है नदी पार करने के बाद पैदल चल रहे हैं। किलोमीटर का एग्जैक्ट इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मापदंड है नहीं, लेकिन बहुत देर से पैदल चल रहे हैं। अभी मैं रुका था और मुंह पोंछा हूँ। अब आप ये मत सोचिएगा कि चेहरे पे पसीना नहीं है। हमारे साथी भी सोच रहे होंगे कि अगर ये 5-7 किलोमीटर पैदल चल लिए हैं तो चेहरे पसीना क्यों नहीं है। तो थोड़ा सा आराम करके मुझे लगा कि एक और चीज़ आपको दिखाऊँ अपडेट पे। जवान का अपहरण हुआ है और हम जब लगभग 4-5-6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक गांव में पहुंचे हुए हैं।
तो ये बात की जानकारी जो है, अब देखिए यहाँ पे तार पड़ा हुआ है, जूते में मेरे घुस गया। बस्तर में अंदर में जब आप घूमें तो थोड़ा सा जूता उता ठीक ठाक पहने, नहीं तो ऐसे तार आपके पैरों को जख्मी कर देंगे। एक गांव में पहुँचे जहाँ में रोका गया, बताया गया कि आप लोगों के आने की जानकारी थी और खाना पहले से बनाया गया है। खाना कहाँ बनाया दादा? बन गया क्या? कहाँ है खाना? खाना अंदर रखे हो? क्या क्या बनाए हो? करेला, लौकी। करेला, लौकी कहाँ है? दिखाओ। अंदर रख दिए क्या? तो हम सभी साथियों के लिए गांव वालों ने पहले से भोजन। अंदर आ जाऊं? जूता पहन के आऊं क्या? जूता पहन के आना है? जाना है जूता पहन के? नहीं जाना है? जाऊं? जूता पहन चल जाऊं? गुस्सा नहीं होगे? ठीक। घुसते हैं? नहीं, आप उतारे ना। आओ, तो हमारे लिए जो है ये बना है। आओ एजाज दिखाओ। इस आज जो है हमारे कैमरा साथी एजाज हैं। ये चावल बना है, लाल चावल है ना? वाह, दिखाओ तो चाटू। चाटू तो ये है क्या? इसमें क्या है? उसमें भेंडा। भेंडा, खट्टा भाजी। और इसमें क्या है? उसमें दाल। ये दिखा। हाँ, ये दाल है। ये हमारे लिए लौकी और दाल, ये खट्टा भाजी, ये करेला, और ये लाल चावल, और ये करेले की सब्जी बनाई गई है। और अब जो है हमारे खाने की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो जवान है, अपहरित जवान, उसे यहीं कहीं आसपास रखा गया है। अब आगे क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन पहले हमें खाना खिलाया जाएगा इस गांव में, और खाना खिलाने के बाद फिर आगे फिर पैदल का सफ़र है। हालांकि कष्टदायी है, अभी तक भूखे पेट चल रहे थे तो चल जा रहे थे। खाना खाने के बाद पैदल चलना बहुत कठिन काम है और अब पता नहीं कितनी दूर और पैदल चलना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पहुँचने के बाद एक उम्मीद की किरण नज़र आई है, तो ऐसा लगता है कि शायद सर्व आदिवासी समाज और पत्रकारों के सामने उस जवान को चेतावनी देके माओवादी रिहा कर सकते हैं। गारंटी नहीं है, अब आने वाले वीडियो के आगे में आप समझेंगे। ये तो मैं बता रहा था कि हम आए हैं तो हमारे लिए खाने की व्यवस्था की गई है और यहाँ अब हम लोग खाना खाएंगे। देखिए सब व्यवस्था की जा रही है। अबुझमाड़ में जब हम लोग अभी पीछे जो एक गांव पड़ा था, वहाँ हमारे खाना खाने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें लाल चावल और खट्टा भाजी और लौकी की सब्ज़ी जो मैंने आपको दिखाया। खाना खाने के बाद मुझे लगा थोड़ी देर आराम करने का मौका मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम खाए तत्काल हमको आदेश दिया गया कि अब हमें फिर आगे बढ़ना है। तभी इस ओर से हम आगे फिर एक दूसरे गांव के पास पहुंचे हुए हैं और यहाँ पहुंचने के बाद हमको फिर से इसी स्थान पर रोक दिया गया है। और आप थोड़ा सा टर्न करके दिखा दो कि हमारे साथ कुछ साथी हैं दूर से। हाँ बस ये बस पास मत जाओ। कारण ये है कि हमको किसी की, गांव वाले भी हैं तो पहचान उजागर नहीं करना है। जान रहे हैं आप स्थिति। ये तार आ रहा है क्या लाल? नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ रोक दिया गया है और रोकने के बाद बताया जा रहा है, पता नहीं सही है कि गलत नहीं मालूम, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहाँ से अब कुछ दूरी पर माओवादियों ने एक जन अदालत लगाया है और ये जन अदालत जो है वो लगा है उसी अपहरित जवान के लिए। और वहाँ पे ग्रामीणों के समक्ष ये फैसला लिया जाएगा कि उसके साथ क्या करना है। कई दफ़े जन अदालत में माओवादी जब फैसला लेते हैं तो उसमें ये भी आता है कि मौत के घाट भी उतार दिया जाता है और कई दफ़े उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। राकेश्वर मनहास जो है सीआरपीएफ के जवान को जन अदालत लगा कर ही छोड़ा गया था। तो आज भी अभी जन अदालत है और हमें इसलिए यहाँ रोका गया है कि अगर आगे से आदेश आएगा तो हमें भी उस जन अदालत में जाने का मौका मिलेगा और हो सकता है कि जन अदालत की पूरी कार्रवाई में भी हम पत्रकारों को उपस्थित रहने दिया जाए। तो अगर हम जन अदालत तक पहुँचेंगे तो जन अदालत को लेकर मैं आपको दूसरी वीडियो फिर से बनाऊँगा। लेकिन अभी तक की ये कहानी है कि अभी हमने जवान को देखा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जवान को आज हम सुरक्षित लेके तो नहीं जाएंगे, माओवादी हमको सौंपेंगे अगर, तो हमारे साथ जवान वापस लौटेगा। क्योंकि पत्रकारों की क्या औकात कि हम माओवादियों से किसी को छुड़ा लें या सरकार से कुछ कर लें। हम तो सिर्फ एक मीडिएटर जैसा भूमिका निभाते हैं। तो उम्मीद है कि जवान जो है
उन्हें माओवादी किसी शर्त के साथ रिलीज़ कर दें और सुरक्षित हम फिर उसे लेकर वापस लौट जाएं खुशी खुशी। सुबह लगभग 8 बजे घर से निकला हूँ, बीजापुर पहुँचा, भैरमगढ़ से इंद्रावती नदी को पार करके अभुजमाड़, और अभुजमाड़ में लगातार पैदल चलते चलते बीच में खाने का ब्रेक लेकर 4 बज गए। 4 बजे हम पहुँचे हैं और आपको यहाँ से अगर दूर से दिख रहा होगा, हल्का जूम कर दो एजाज, आज कैमरा साथी एजाज हैं हमारे साथ, तो भीड़ दिख रही है आपको, दिख रही है कैमरे में? तो ये जो भीड़ है दरअसल ये जन अदालत है माओवादियों की, और उस जवान के लिए ये जन अदालत लगाई गई है। और अब वहाँ हम जाएंगे और हमें इजाज़त मिली है कि हम जन अदालत में आ सकते हैं। अब वहाँ जाने के बाद क्या होगा, क्या जवान को कैसे छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, उसके लिए क्या फ़ैसला लिया जाएगा, इन सब बातों से पर्दा उठेगा। जवान सकुशल है अभी तक, ये अच्छी खबर है, और पूरी उम्मीद है कि हम उस जवान को लेकर वापस सुरक्षित लौट के आएंगे। हो सकता है इस वीडियो को आप सेकंड टाइम में देखें, या जवान के रिलीज़ का वीडियो मैं पहले डाल दूं, या हो सकता है आप इसे पहले देखें, तो आप समझ लीजिएगा। लेकिन ये अभी तक यहाँ आने का सफ़र है और हम उस जन अदालत में पहुँच चुके हैं। हमारे साथियों को कुछ दूर पहले ही रोक दिया गया है। मुझे लगा यहाँ से इस वीडियो को एंड कर दूँ, जो हमने वहाँ से नदी के उस पार से शुरू किया था, और आपको लगे कि एक जवान को छुड़ाने के लिए की गई ये कवायद, ये मेहनत, अगर थोड़ा सा भी लगे कि लोग देखें इसे भी, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम दिखाएंगे जन अदालत।